हेलो दोस्तों, बहुत भारी मन के साथ आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज अंबेडकर जयंती है और इस मौके पर हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। जगह-जगह पे हम अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। लेकिन देश का माहौल जो है, वो इतना अनरेस्ट में है जहाँ पे वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। मैं मानता हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो भी वक़्फ़ बिल को लाया गया है, वो बिल्कुल सही नहीं है। उसे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख कर बिल बनाना चाहिए था। अगर हम ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो, तो हमें भी चाहिए ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह कर प्रोटेस्ट करें। किसी दुकान को जलाना और प्रोटेस्ट करना, टायर जलाना, प्रदर्शन करना जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो, ये सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ करके हम कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं। ये कैसी हिपोक्रेसी है। हमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होकर हम बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि इसका रिपरकशंस क्या क्या हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की तो इसमें कोई गलती नहीं है कि हम उसका दुकान जला दें, उसका गाड़ी जला दें, उसका घर तोड़ दें या कुछ ऐसा हरकत करें। कितने सारे लोग इससे अफेक्ट होते हैं। 2-3 लोगों का मैंने सुना कि डेथ हो गया, कितने सारे लोगों को अरेस्ट हो, कितनी सारी लाइव्स इस कारण से अफेक्ट हुई है। बस दिल में आया, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो गए, बस कर लिया जाकर प्रोटेस्ट। मुझे बहुत भारी मन से ये बात कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएंगी ये चीज़ें, और आप लोग और हम लोग ये बात को समझेंगे कि देश हमारा है। वी आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड वी विल डिसाइड कि देश कैसे चलेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स जो है हमारे देश का, या हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, इन पॉलिटिक्स को वो पावर कौन दे रहा है? हम ही दे रहे हैं ना। हमारी अपनी सोच के कारण वो पॉलिटिशियंस जो मनमानी चाह रहे हैं कर रहे हैं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कभी कि यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री से या फिर अदर कंट्रीज से। एक बात बताएं मुझे, वो लोग जो डेवलप्ड हैं, क्या वो लोग डेवलप्ड हैं या उनके पॉलिटिशियंस डेवलप्ड हैं या उनकी कंट्री डेवलप्ड है? दे आर ऑल इंक्लूसिव। पहले लोग डेवलप्ड माइंडसेट के होते हैं, देन दे डिसाइड कि वो पॉलिटिकली किसको चूज़ करेंगे। और जब वो पॉलिटिकली अच्छे लोगों को चूज़ करते हैं, अच्छी पॉलिटिक्स के साथ जो चीज़ मैटर करती है उनके लिए, वो उन चीज़ों को मुद्दा बनाकर पॉलिटिक्स जब लड़ते हैं, देन दे चूज़ अ गुड लीडर, और फिर उनका देश डेवलप करता है और वो लोग खुद डेवलप कर पाते हैं। हम चाहते हैं डेवलप्ड होना, लेकिन हम खुद नहीं चाहते हैं कि उन मुद्दों पे बात करें इलेक्शन के वक्त, उन चीज़ों पे वोट दें जिससे कि हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकें। इंस्टेड ऑफ दैट हम ऐसी चीज़ों पे बहकावे में आकर वोट देते हैं जिससे हम डेवलप नहीं हो सकते। रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट डज नॉट रियली मैटर। What really matter is our development, our education, our healthcare, our roads, infrastructures, railways, transport, everything। ये सारी चीज़ों को नहीं सोचना है। क्या सोचना है? वो मेरे कास्ट का है, वो मेरे लैंग्वेज बोलता है, वो मेरे क्षेत्र का है, वो मेरा भाई भतीजा है, सो एंड सो फोर्थ। आई होप ये छोटा सा वीडियो, नॉट सो छोटा सा, मेरी ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आएगी और हम एक अच्छे सभ्य समाज बनाने के प्रयास में सफल होने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सके। मैं आपसे फिर मिलूँगा। मैं हूँ आप सबका फैज़ इमाम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं, एक राष्ट्र की प्रगति उसके लोगों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर निर्भर करती है। वहीं गांधी जी कहते हैं कि आपको वह बदलाव बनना होगा जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।